हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपको पढ़ाने नहीं वाला हूँ, बोर नहीं करने वाला हूँ। आज मैं ये बताने वाला हूँ कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि भैया यार मैथ्स जो है हो नहीं रही है, आप समझा देते हो, उसके बाद भी क्या कहते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं। जब आप समझा रहे हो तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, और जब हम कर रहे हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ, देखो टॉपिक देख लो कितना बढ़िया वाला, हाउ टू इम्प्रूव योर मैथ्स। अब इसमें मैं स्लैश डाल के ये भी लिख सकता हूँ कि हाउ टू स्कोर मोर। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो अच्छा ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो लाइक अभी वीक है मैथ्स में लेकिन इम्प्रूव होना चाहते हैं। ठीक है, तो आ, बस कुछ रूल्स हैं, कुछ बातें हैं जो आपको नहीं पता है, आपके लाइक जो मेंटोर्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं वो आपको नहीं बता रहे हैं, और इस वजह से आप गलत कर रहे हैं। तो अब क्या करते हैं हम लोग, डिस्कस कर लेते हैं कि क्या बात है। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात, आप किसी भी एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, अगर आपको गाड़ी खरीदनी, ठीक है, अगर आपको गाड़ी चलानी है, सॉरी खरीदनी नहीं है, खरीद तो आप बाद में लोगे, गाड़ी चलानी है तो आप क्या करोगे? कभी आप कभी किसी जो जिसने ड्राइविंग ड्राइविंग स्कूल से सीखी हो ना, ठीक है, उससे बात करना। वो क्या करते हैं, पहले आपको बिल्कुल बेसिक्स सिखाते हैं। बेसिक सिखाएंगे कि बेटा जी ये क्लच होता है, ये गियर होता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो आपको 7 दिन 10 दिन चलवाते हैं आपसे गाड़ी, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको बिल्कुल सीधा ऐसे रोड पे छोड़ देंगे कि लो जी चलाओ। ठीक है, और फिर तब भी पता है क्या होता है, तब भी कुछ लोगों को परफेक्ट नहीं आती है। पता है परफेक्ट किसे आती है? परफेक्ट उसे आती है जो रेगुलर बेसिस पे चलाता है, और कहते हैं ना कि हाथ साफ हो जाता है गाड़ी पे। जो परफेक्ट होता है वो बार बार उसकी प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो गाड़ी हो चाहे कोई चीज़ हो वो चला पाता है। तो हम इसको उसी में बांट लेते हैं कि हमें क्या स्टार्ट करना है। मैं जो हूँ, मैं मानूंगा कुछ पॉइंट्स में बांट देता हूँ इसे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं मानता हूँ कि क्या आना चाहिए आपको, बेसिक्स आना चाहिए। ठीक है, अब बेसिक्स क्या होता है, देखो बेटा बेसिक के लिए अब एग्जाम्पल के रूप में 9th क्लास में चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, उसमें मैंने आपको जो कराया, ठीक है, चाहे आप ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल चैप्टर ले लो, ठीक है। अब उसमें जो चीजें ना आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, इन दोनों चैप्टर्स में ऐसी चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, आपको पता है लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, ट्राइंगल्स क्या होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो चीजें बिल्कुल भूल जाते हैं। ठीक है, और भूलने का नुकसान ये होता है कि बेसिक्स में जब वीक रहेंगे वो, तो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है? वो क्या कर पाएंगे, वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उन्हें अगर कोई पूछेगा कि हाँ भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेंट कैसे करते हैं क्या दो ट्राइंगल्स को, ठीक है, तो वो नहीं बता पाएंगे, जबकि ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना बेसिक इंप्रूव करना है। पता है कैसे करना है? अगर आपने मान लो लेट्स से कि आपने पढ़ा कि भाई एक चैप्टर है ट्राइंगल, अब क्या करो, चाहे नेट पे जाओ, चाहे अपने जो भी क्या कहते हैं जानकार हैं उनसे हेल्प लो। सबसे पहले ट्राइंगल के रिलेटेड जितनी भी आपको चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल क्या होता है, कितने एंगल्स होते हैं, सम ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कितने सारे बच्चे, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, अभी जितने बच्चे देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे होंगे जो नहीं बता पाएंगे कि यार ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या प्रॉपर्टी क्या होती है, नहीं पता। ठीक है, और बहुतों को पता भी होगी, जबकि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लोग लाइक 7th या शायद 8th में पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पूरा पहले ट्राइंगल के बारे में जान लिया, उस फिगर को जो है ऑब्जर्व करना सीखा, और बेसिक्स में फिर क्या आता है कि आप जब क्या कहते हैं बेसिक्स कर चुके हो ना, फिर उस करंट चैप्टर पे जाओ, उस करंट चैप्टर का सारा फॉर्मूला और सारी थ्योरम्स जो हैं, ठीक है, उन्हें पढ़ो। ठीक है, तो पहले का तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद ये भी पढ़ना। ठीक है, जैसे कि ट्राइंगल है, ठीक है, तो ट्राइंगल की कुछ बातें तो आप 7th और 8th में और 6th वगैरह में सीख चुके होंगे, लेकिन कुछ बातें नई इंट्रोड्यूस हुई। वो न्यू इंट्रोड्यूस जो बातें हैं, ठीक है, वो आपको थ्योरम्स में करनी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंड थिंग, आप लोगों को एक डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है, और डिसिप्लिन के साथ साथ
आप कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूस रहना है। कॉन्टिन्यूस मतलब देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ से सीख के चले जाते हैं, यहाँ मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपके दिमाग में वो अभी क्वेश्चन है, अरे वाह हमें तो समझ आ गया, वाह वाह वाह, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो आप क्या करते हो, यहाँ से तो समझ के चले जाते हो। अब मैंने अगर आपको आज वेंसडे को क्वेश्चन कराए हैं, आप पता है होमवर्क कब करोगे, आप जाओगे और करोगे आप फ्राइडे, जब आपको वापस आना होगा ना, अल्टरनेट डेज क्लास लगती है ना हमारे यहाँ, ठीक है, फ्राइडे जब आपको आना होगा उससे 1 घंटे पहले आप क्वेश्चन कर दोगे। अब बेटा वेडनेसडे की चीज जो कि आपके लिए नहीं है, ठीक है, और वो आप जा रहे हो और आ रहे हो, क्या कहते हैं, फ्राइडे को आके कर रहे हो, ठीक है, कैसे चलेगा? ऐसे तो काम ही नहीं चलने वाला है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आज अगर आपका, क्या कहते हैं, आपको भूख लगी हो, परसों जाके खाना, तो क्या आपकी बॉडी उस तरीके से अपने आप को कॉप अप कर पाएगी? क्या आप झेल पाओगे? सेम इसमें होता है कि अगर आपको टॉपिक का बस अगर अभी समझ आ रहा है, ठीक है, और आप जाके फ्राइडे को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दिमाग से आधी चीजें तो आपकी वॉश हो चुकी होंगी, है ना। अगर आपको यहाँ पे मेरा अगर 100% में से 80% भी समझ आया कि हाँ भैया ने ये चीज कराई थी, और फ्राइडे तक जाते जाते वो 30% भी नहीं आने वाली होती है। इसीलिए अगर मैंने आज फ्राइडे है, अगर आज वेडनेसडे है, आज मैंने आपको कोई टॉपिक कराया है, आप कोशिश करो वो होमवर्क आज से पहले ही खत्म हो जाए, ठीक है, आज से पहले ही खत्म हो जाए। एक और बात यहाँ रखनी है, देखो ये तो हो गई कॉन्टिन्यूस तरीका। दूसरा हो गया आपका डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन में आ जाता है कि जो चीज जब कराई है, ठीक है, तभी कर लो, ठीक है, होमवर्क ऑन टाइम यू कैन से। पहला इज होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है, होमवर्क हमेशा टाइम पे करना चाहिए, चाहे स्कूल का हो चाहे किसका हो। कॉन्टिन्यूटी का मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूटी मतलब अगर आपका चैप्टर नंबर 1 है, रिविजन इसका मतलब है मेरा, मैं कॉन्टिन्यूटी से मतलब है रिविजन। जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं, मैं उनको अप्रैल में जो चैप्टर कराया था, मैंने टेस्ट लिए, और उसके बाद कुछ टाइम के लिए वो चीज़, जब मैंने टेस्ट ले लिया मुझे लगा कि हाँ इनको चीज़ें आ गई हैं, तो मैंने थोड़ा सा गैप कर दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं, भैया यार आप अभी 6ठा चैप्टर करा रहे हो, पहले चैप्टर का होमवर्क दे रहे हो। पेरेंट्स भी कहने लग जाते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई बेटा और क्या कहते हैं, आप ये क्या कर रहे हो, अभी तो 6 चैप्टर चल रहा है, आप 6 चैप्टर का भी होमवर्क दे रहे हो, बच्चों को फर्स्ट का भी दे दो। इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप भूलो। रिवीजन बहुत मैटर करती है यार, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट चैप्टर अगर उन्होंने अप्रैल में किया था, अभी आके बैठे हैं, उनको फर्स्ट चैप्टर पासिंग मार्क्स लाइक भी नहीं समझ आ रहा, उन्हें याद ही नहीं है। क्यों? भूल चुके हैं। उस वक्त जब अभी अगर मैं दोबारा करा दूं उनका क्वेश्चन, तो कहते अरे अरे याद आ गया। तो क्यों आ गया यार? क्योंकि आपको उसका बेसिक पता था, आपको पता था कि भैया ने कैसे कराया था, हमने उस वक्त कैसे किया था। अब आपने रिवाइज नहीं करा तो आपका नुकसान, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट होते हैं आपके फैकल्टीज। फैकल्टीज मतलब आपके टीचर, ठीक है। आपके टीचर जो होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि एक आप उनके साथ इतने कंफर्टेबल हो कि डाउट जितने चाहे उतने पूछ सको, ठीक है, जैसे कि मेरे बच्चे, ठीक है। दूसरी चीज ये होना चाहिए कि अगर टीचर समझा रहा है, ठीक है, तो आपका मन लगे पढ़ने। ऐसा नहीं कि पीछे हम बात कर रहे हैं, हाँ भाई तुझे पता लगा आज वो कहाँ घूमने गया था। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल में एक्चुअल में ऐसा होता है आजकल कि जो बैक बेंचर्स होते हैं या बीच में भी जो बच्चे होते हैं, वो पढ़ाई चल रही होती है किसी चीज की, उनकी बातें चल रही होती है बाबू सोना वाली, एक्चुअल थिंग है, ठीक है। तो आपको फैकल्टीज ऐसे चाहिए जिनकी पढ़ाया वो समझ आ रहा हो जिनका, ठीक है, जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो और आपको बोर ना करे, जैसे कि मैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको फैकल्टीज जो है वो अच्छे होने चाहिए आपके। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको मार्क्स लाने का एक वो है क्या कहते हैं, मन में आ रहा है कि हाँ मुझे मार्क्स लाने हैं, कुछ भी करना है, मोटिवेशन है, तो फैकल्टीज भी वैसे होनी चाहिए। फैकल्टीज भी ऐसे होने चाहिए जो आपको बूस्टअप करें, जैसे मैं, ठीक है। मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ कि बेटा देखो, अगर अभी 33% लाए हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार 40 लेके आना, उसके बाद 45, एक गोल बना लो, है ना, एक गोल बना लो। तो आप क्या करो, आपके फैकल्टीज ऐसे होने चाहिए, आप ऐसे होने चाहिए जो कि आपको कंफर्टेबल फील कराएं। सबसे पहले तो कंफर्टेबल टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी चीज, आप उनके साथ
थोड़े से आप कह सकते हैं कि कनेक्टेड रहें, ऐसा नहीं है कि अलग हो जाएं आप, ठीक है। और लास्ट चीज, आप दोनों मिलके जो है गोल सेट करें, ठीक है। गोल्स अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं एग्जाम्स और आपका जो भी ड्यूरेशन है, कि भाई देखो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता था। जब मुझे लगता था ना कि यार इस बार मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है या कुछ है दिक्कत, तो मैं क्या करता था, मैं यूटीज में बहुत अच्छा स्कोर कर लेता था, ठीक है। लाइक हमारे टाइम पे 25 के होते थे, 23 22 ऐसे स्कोर कर लिया। अब फर्स्ट, क्योंकि मेरे पास ट्यूशन नहीं था, आपको पता है मैंने 9th क्लास तक तो ट्यूशन पढ़ा ही नहीं है, 10th में जाके ट्यूशन पढ़ा है। तो तब तक मैं क्या कैसे लाइक और घर में भी कोई पढ़ाता नहीं था, तो मैं सर्वाइव ऐसे करता है कि मैं यूटीज में बहुत अच्छा स्कोर कर लेता था। फर्स्ट टाइम में अगर ठीक ठाक 50-60% भी जाता था, तो ओवरऑल मेरी परसेंटेज इतनी आ जाती थी कि घर वालों को ये हो जाता था कि हाँ भाई यार बिना ट्यूशन के भी इसने कितना अच्छा कर लिया। आज के गधे बच्चे ट्यूशन के साथ भी पास नहीं हो पा रहे, बताओ ये हाल हो गया, ठीक है। तो गोल्स होने चाहिए। जो अच्छे बच्चे हैं, अगर वो इस टाइम 85% लेके आ रहे हैं फर्स्ट टर्म में, मैं 10th क्लास की बोल रहा हूँ, तो वो कोशिश करें कि अगली जो प्री बोर्ड आएंगे या सेकेंड टर्म आएगा उसमें 2-3% एक्स्ट्रा, फिर 2-3% एक्स्ट्रा। मतलब अपने में हर बार आपको सेटिस्फाई नहीं होना है। अगर आप सेटिस्फाई हो गए ना कि यार ठीक है 75% इज इनफ, नहीं, जिस साल आपके 75 आएंगे ना उससे अगली साल वो 70 पे गिर जाएंगे या हो सकता है 60 पे गिर जाएंगे। तो यही चीज है, ठीक है। और हम क्या हैं, हम हैं वॉरियर्स। आपको पता है लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, सैडनेस, दुख, ठीक है। ये चीजें खुद ब खुद अपने पास आती हैं, ठीक है। आप तो खुशियां ढूंढ रहे हो, आप खुशियां ढूंढ रहे हो, और ये चीजें जो हैं ये खुद ब खुद अपने पास आ रही हैं, ठीक है। हमें इनको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। आप कभी देखा आपकी मैं दुख ढूंढने जा रहा हूं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप सुख के लिए कर रहे हो, लेकिन ये चीजें खुद आ रही हैं। तो हमें पता लगता है कि लाइफ में दुख जो है वो खुद ब खुद आ जाएंगे। आपको लड़ना है, आपको वॉरियर बनना है, ठीक है। और आपको लास्ट में फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।